हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल। मैंने इस वीडियो से पहले ग्रामर के स्टार्टिंग क्या है, मतलब स्टार्टिंग में ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का क्या डिफिनेशन होता है, उस फादर ऑफ ग्रामर कौन है, ये सारा चीज बताया है। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला भी वीडियो देखिए। यदि इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट के हर वीडियोज को देखिए। ठीक है। आज हम आपको एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा नाउन को डिफिनेशन सहित, एग्जाम्पल सहित, है ना, पूरे अच्छे से समझा दूंगा। मतलब आप यदि इस वीडियो में आए हैं तो लास्ट तक देखिए। अगर नाउन सीखने के पर्पज से आए हैं तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि लास्ट होते होते आपको नाउन का एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम आपको नाउन, नाउन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स और एग्जांपल्स बताएंगे। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक वीडियो में नाउन समाप्त, यानी बिल्कुल एक वीडियो में हम प्रॉमिस करते हैं समाप्त हो जाएगा, है ना। नाउन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है नाउन क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। सबसे पहले जानना है व्हाट इज नाउन। तो देखिए आपको सिंपली याद रखना है कि नाउन का यदि कोई डिफिनेशन पूछे तो आपको बोलना है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या फिर इसका अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आपके सामने जो भी चीज दिखता है उसको बोलना है। सोचना समझना कुछ भी नहीं है। जो भी चीज आपको दिख रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सभी चीज नाउन है। मतलब एवरीथिंग इज नाउन। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड में, हर चीज क्या है, नाउन है। हर चीज क्या है, नाउन। तो देखिए इसका दो दो तरह से डेफिनेशन कहा जाता है। एक तो होता है नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नाम का शब्द है। सिर्फ नाम का शब्द है, यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यदि उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है तो वो शब्द, वो वस्तु, वो व्यक्ति, चाहे जो भी हो, सब क्या है, नाउन है। ठीक है, सभी क्या है, नाउन है। इसका जो दूसरा डिफिनेशन होता है, जो कॉमन डिफिनेशन होता है, वो ये होता है अ नाउन इज अ, इसका कॉमन डिफिनेशन होता है अ नाउन इज अ नेम ऑफ, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन, प्लेस, 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 उसके बाद एनिमल, एनिमल और थिंग। यानी नाउन क्या है, नाम है। नाम है, किसका नाम है, किसका नाम है नाउन, तो व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, है ना, जानवरों का नाम। यहाँ पे बस इतना ही लिखे, लेकिन बोल दिया है कि जितने भी चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी चीज क्या है, नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है। अब हम सभी इसका एग्जाम्पल, जैसा कि हमने आपको बताया है कि नाउन का एग्जाम्पल पूछे तो आपको कुछ भी नहीं, आपके सामने पड़े जितनी भी वस्तुएं दिख रही है उसका नाम आपको बोलना है। जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही है पड़े हुए, सभी का नाम बोलना है। जैसे मेरे सामने हमें दिख रहा है फोन, हमें फोन दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, कैमरा। हमें क्या दिख रहा है, टीवी दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है रिमोट, है ना, हमें रिमोट दिख रहा है। और क्या मुझे दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्लॉथ। और क्या मुझे दिख रहा है, तो और मुझे दिख रहा है चेयर। और मैन दिख रहा है ना, किड दिख रहा है। मतलब जो भी चीज आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। मतलब आप इसका अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जो भी चीज आपके सामने दिख रहा हो, शो हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है। अब देखिए, तो नाउन एक नाम का शब्द है, यानी जितने भी चीज आपको दिखता है सब चीज क्या है, नाउन है। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि नाउन के प्रकार कितने हैं। अब जानना है आपको नाउन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए टाइप्स के जगह पर आपको काइंड्स भी दिख सकता है ना। टाइप्स की जगह पर क्या दिख सकता है, काइंड्स भी दिख सकता है। तो इसमें आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो टाइप होता है नाउन का, वो ये होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा नाउन होता है, तीसरा नाउन होता है कलेक्टिव नाउन।
तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा जो होता है, पांचवा ये होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो नाउन के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए प्रॉपर, इसके नाम में छुपा हुआ है प्रॉपर, यानी ये मेरा प्रॉपर है, ये जमीन मेरा प्रॉपर है, मतलब मेरा खास है ये, है ना। यानी जिस शब्द से आपको किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, है ना, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द नेम ऑफ स्पेशल, द नेम ऑफ स्पेशल या फिर पार्टिकुलर, स्पेशल पर्सन, द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी देखिए ये क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम होता है। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है? खास नाम होता है। जैसे आपको एक प्रॉपर बताएंगे और एक कॉमन, दोनों का डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद दोनों में आपको डिफरेंस बता देंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले दोनों का डिफिनेशन देखिए, उसके बाद हम आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दो लिखा देते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल जैसे कोई बॉय है, तो बॉय का नाम क्या है? राम। कोई स्थान है, स्थान का नाम क्या है? तो स्थान का नाम है जमुई। क्या है? जमुई, है ना। ये क्या है? और कुछ भी लिखिए खास, एक नदी का नाम लिख दीजिए, नदी का नाम अमेजोन नदी, है ना। एक शहर का नाम लिख दीजिए पटना, एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा। तो देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो इट इज द स्पेशल नेम ऑफ समथिंग। ये क्या है? किसी भी चीज का स्पेशल नेम होता है, खास नाम होता है। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। तो देख लेते हैं दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसका क्या होता है? इसका जो डिफिनेशन होगा क्या होगा? देखिए 10 से शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी कर रहे हैं 10 से। द नेम ऑफ जनरल, द नेम ऑफ जनरल क्लास, जनरल क्लास क्या है? द नेम ऑफ जनरल क्लास ऑफ, जनरल क्लास ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए जनरल मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। सामान्य मतलब कॉमन, यानी जिस शब्द से आपको लगे हम कॉमन मतलब जनरल बातें कर रहे हैं, सामान्य चीजों की बातें कर रहे हैं, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे राम एक खास नाम था, किसका? था किसी बॉय का, और बॉय यदि बोलते हैं तो ये कॉमन बात हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जमुई लिखा हुआ था, जमुई क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट था, है ना। उसी तरह से अमेजोन एक रिवर है, और उसी तरह से पटना एक सिटी है, एटसेट्रा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए इसमें सीधा लिखा हुआ है इट इज जनरल नेम ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज का सामान्य नाम होता है ना। सामान्य मतलब नॉर्मल, कॉमन नाम होता है। जैसे लड़का बोल दिए तो लड़का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, लड़की बोल दिए तो कोई भी लड़की हो सकती है, शहर बोल दिए तो कोई भी शहर हो सकता है, देश बोले तो कोई भी देश हो सकता है, यानी सामान्य। लेकिन इंडिया बोल दिए, भारत बोल दिए तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हम आपको डिफरेंस करके बताते हैं। दोनों में क्या करके डिफरेंस जो भी होना चाहिए वो करके हम बताते हैं। एक तरफ हम पहले लिखते हैं कॉमन नाउन, पहले हम लिखेंगे कॉमन और दूसरा तरफ लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखते हैं कॉमन नाउन, यहीं से आप समझ जाएंगे प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है।
और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम। ठीक है, एक तरफ कॉमन लिखे और दूसरी तरफ हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। प्रॉपर नाउन, चलिए एक तरफ कॉमन नाउन और दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन हम लिख दिए। अब देखिए हम कॉमन पहले लिखते हैं। पहले कॉमन इसलिए लिखे कि एग्जाम्पल को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं मैन, यहाँ पे लिखते हैं मैन, यहाँ लिखते हैं बॉय। मैन और बॉय छोड़िए, एक ही चीज हो गया। हम यहाँ लिख दिए टीचर, यहाँ लिख दिए टीचर, यहाँ हम लिख दिए रिवर, यहाँ लिख दिए हम रिवर। कंट्री, कंट्री लिख दिए। और भी कुछ लिखते हैं, और भी दो चार को एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझिए इसको, कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा हम लिखते हैं स्टेट लिख दिए, है ना, स्टेट लिख दिए। इसके अलावा हम लिखते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लिख दिए। ठीक है, फॉरेस्ट लिख दिए। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम लिख दिए डॉक्टर, जैसे हम लिख दिए डॉक्टर। और क्या लिख सकते हैं, और हम मान लीजिए लिख देते हैं सी, समुद्र, है ना। तो ये सारा चीज हम इधर लिखे। एक और एग्जाम्पल में पूछता है, सॉरी एग्जाम में पूछता है, क्या रहता है, तो फेस्टिवल, फेस्टिवल कौन सा नाउन है, फेस्टिवल पूछता है कौन सा नाउन है। ठीक है, फेस्टिवल पूछता है कौन सा नाउन है। फेस्टिवल पूछता है, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे देखिए पूछता है, एग्जाम में पूछता है फेस्टिवल कौन सा नाउन है, फेस्टिवल कौन सा नाउन है, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ये इनमें हम जितना भी लिखे सब क्या है, कॉमन नाउन, सभी क्या है, कॉमन नाउन है, सभी है कॉमन नाउन। और इसका प्रॉपर क्या होगा, तो मैन, मैन लिखे हैं। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि एग्जाम में इस तरह का शब्द देगा और पूछेगा, मतलब इस तरह के वर्ड्स देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा नाउन है। तो याद रहे इन सभी वर्ड्स को जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कॉमन बात हो रहा है, क्योंकि देखिए कैसे लगेगा कॉमन हो रहा है, मैन, मैन मतलब कोई भी आदमी हो सकता है, टीचर कोई भी टीचर हो सकते हैं, रिवर कोई भी रिवर हो सकता है, कोई भी नदी, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी राज्य हो सकता है, कोई भी जंगल हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी समुद्र हो सकता है, और कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। तो कॉमन बात है, सामान्य बात है, कोई भी हो सकता है। हम फेस्टिवल मना रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं पता ही नहीं है, कौन सा फेस्टिवल बस मना रहे हैं, तो कॉमन बात है। लेकिन वही यदि बोल दे मैन में किसी लड़का का नाम बोल दे, मैन में किसी महापुरुष का नाम बोल दे, ठीक है, जैसे यहाँ बोल दिया विशु, है ना, विशु बोल दिया। टीचर, टीचर में किसी का नाम बोल दिए, है ना, टीचर में किसी का नाम बोल दिए। जैसे मान लीजिए एबीसी, किन्हीं टीचर का नाम है, ठीक है, एबीसी टीचर का नाम बोल दिए। रिवर में कोई भी रिवर का नाम बोल दिया, अमेजोन नदी, अमेजोन नदी। उसी तरह से कंट्री में, कंट्री में बोल दिया इंडिया, कंट्री में बोल दिया इंडिया। और स्टेट, स्टेट में बिहार, स्टेट में बोल दिया बिहार। उसी तरह से फॉरेस्ट, कोई जंगल है तो कौन सा जंगल, अमेजोन सबसे बड़ा जंगल, है ना। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का नाम बोल दिया, मान लीजिए एबीसीडी, कोई भी डॉक्टर का नाम हो जाएगा यहाँ पे। सी मतलब सागर, अरेबियन सी, अरेबियन सी। लास्ट में फेस्टिवल, मान लीजिए एक फेस्टिवल का नाम हम लिख देते हैं दिवाली। एग्जाम में पूछता है दिवाली कौन सा नाम है। तो देखिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। क्या अंतर है कि मैन बोला तो मैन आदमी, है ना, अब विशु बोला तो एक आदमी, खास आदमी, कोई एक आदमी का बात हो रहा है। टीचर मतलब कोई भी टीचर, लेकिन एबीसी कोई टीचर का नाम बोल दिया तो वही टीचर का बात हो रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से रिवर बोल दिया तो कोई भी नदी हो सकता है, तो अमेजोन रिवर बोल दिया तो एक ही नदी का बात हो रहा है, अमेजोन नदी का बात। कंट्री बोल दिया तो कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन इंडिया बोल दिया तो एक ही देश का नाम बोला जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से स्टेट में कोई भी स्टेट, लेकिन बिहार में खास कोई भी स्टेट है ये,
फॉरेस्ट में कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है, लेकिन अमेजोन कोई खास फॉरेस्ट का बात हो रहा है। अमेजोन के अलावा कोई भी फॉरेस्ट का नाम अगर आप लिख देते हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा फॉरेस्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि नाम लिख के बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर में भी कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं। सी मतलब अरेबियन सी, अरब सागर जिसको बोलते हैं। फेस्टिवल मतलब दिवाली फेस्टिवल, दिवाली, होली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस डे, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। तो प्रॉपर और कॉमन में बस इतना ही अंतर है कि यदि नाम लेके बोल दे तो प्रॉपर, और ऐसे ही उनका जनरल बात बोल दे तो वो कॉमन हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। कितना अंतर है? बस इतना ही अंतर है। अब आगे देखिए, तीसरा जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। यदि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप नाउन में कभी भी इशू फेस नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन कभी भी आपको इशू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो देखिए, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, है ना, किसी चीज को जमा करना। यानी जब भी आपको लगे कि कोई चीज एक ग्रुप में उपस्थित है, ग्रुप में अवेलेबल है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यदि ग्रुप में लगेगा अवेलेबल है तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। यदि ग्रुप में लगेगा अवेलेबल है तो देखिए, इसका इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ नाउन, एक सेकेंड इस पेन से, अ नाउन, है ना, अ नाउन दैट रेफर्स, अ नाउन दैट रेफर्स, अ नाउन दैट रेफर्स, a noun that refers a group of, ग्रुप ऑफ, यानी ये क्या करता है? ग्रुप के बारे में बताता है, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ग्रुप ऑफ एनीथिंग। हम आपको क्या बताएं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट, कलेक्ट मतलब जमा करना, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। यानी जब भी आपको लगे किसी चीज का कलेक्शन है, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, अगर लगे कलेक्शन की, कोई जानवर का भीड़ हो, कोई फल का भीड़ हो, किसी भी चीज का भीड़ हो, गुच्छा हो, है ना, ग्रुप हो, मतलब एक ग्रुप में यदि उपस्थित है तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, है ना। याद कैसे रहेगा? तो कलेक्ट मतलब जमा करना, कलेक्शन करना, कलेक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? आर्मी। आर्मी क्या होता है? सिपाहियों का झुंड, उसको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। उसके बाद टीम, टीम क्या होता है? खिलाड़ियों का झुंड, है ना। उसके बाद मेला हो गया, मेला हो गया लोगों का झुंड, है ना। क्राउड हो गया, रैली वगैरह, तो ये क्या हो गया? लोगों का झुंड, है ना। अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की यानी चाबियों का गुच्छा, है ना। ये सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है। जब भी लगे कि आपको गुच्छा, है ना, मतलब कलेक्शन का बात हो रहा, भीड़ या झुंड का बात हो रहा, तो वो क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। और अगला क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी भीड़ या झुंड की बात होगी तो कलेक्टिव नाउन। अगला जो नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, यानी वैसा संज्ञा, वैसा शब्द जिससे आपको किसी के स्वभाव का पता चले, भाव का पता चले, आइडिया का पता चले, विचार का पता चले। आइडिया यानी विचार का पता चले, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स, a noun that refers to an idea। ये किसको रेफर करता है? आइडिया को रेफर करता है। और किसको रेफर करता है? आइडिया। आइडिया के साथ साथ क्या किसको रेफर करता है? तो हम आपको क्या बता रहे हैं? क्वालिटी, यानी किसी का गुण, गुण को भी ये क्या करता है? रेफर करता है। क्वालिटी, है ना, क्वालिटी को रेफर करता है। और उसके साथ साथ और फीलिंग्स को रेफर करता है। ये फीलिंग्स क्या करता है? ये फीलिंग को भी रेफर करता है। यानी अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, यानी वैसा संज्ञा
जिससे आपको ये लगे कि इससे विचार का बात हो रहा है, किसी के क्वालिटी का बात हो रहा है, किसी के फीलिंग्स का बात हो रहा है, तो ऐसे नाउन को आप क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना हो गया, है ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी क्वालिटी है किसी का, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं ब्यूटी, ब्यूटी, और लिख सकते हैं आप गुडनेस, गुडनेस लिख सकते हैं, गुडनेस लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बैडनेस लिख सकते हैं, बैडनेस लिख दिए, डिसऑनेस्टी लिख दीजिए, डिसऑनेस्टी। मतलब ऐसा नाम लिखना है आपको जिससे किसी का गुण का पता चले, जिससे किसी के विचार का पता चले, जिससे किसी के फीलिंग्स का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी इंग्लिश में उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एक और बच गया मटेरियल नाउन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एक बच गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल, उसके पास बहुत ज्यादा माल मटेरियल है, यानी वो आदमी अमीर है, बहुत ही सोना चांदी लोहा हीरा मोती सब चीज है उसके पास, चावल उवल का कभी कमी नहीं होता उसको, बहुत मटेरियल है उसके पास, मतलब वो आदमी बहुत अमीर है, बहुत माल मटेरियल है उसके पास। यानी जिससे आपको कोई पदार्थ का पता चले, है ना, कोई पदार्थ का पता चले, और किसका, मटेरियल्स का पता चले, तो आपको जान जाना है कि ये किस चीज का बात हो रहा है, मटेरियल नाउन का बात हो रहा है। ठीक है, डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ नाउन, डिफिनेशन लिखिए, अ नाउन दैट, अ नाउन दैट रेफर्स, देखिए अ नाउन दैट रेफर्स, रेफर्स मतलब संदर्भित करना, किस चीज को संदर्भित करता है ये, टू, रेफर्स टू मटेरियल, किस चीज को संदर्भित करता है, मटेरियल यानी माल मटेरियल, मटेरियल और सब्सटेंस, मटेरियल और सब्सटेंस, सब्सटेंस में बोलते हैं सब्सटेंस। ये किसको संदर्भित करता है, मटेरियल्स को, सब्सटेंस यानी पदार्थों को क्या करता है, ये संदर्भित करता है। यानी आपको आपके सामने ऐसा वस्तु दिखे जिसे आप नाप तोल के प्रयोग करते हैं, जिसका, है ना, सोना चांदी हीरा मोती खादान कोई भी चीज हो, अनाज, सब चीज क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी वैसे संज्ञा जिसका प्रयोग हम नाप तोल के करते हैं, माप तोल के करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे राइस, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, वाटर, है ना, मिट्टी वगैरह, मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, बालू जिसको कहते हैं, है ना, बालू हो गया, है ना, और लिख सकते हैं पेट्रोल डीजल सब लिख सकते हैं, पेट्रोल, लोहा, पल्स यानी दाल, कुछ भी लिख दीजिए, यानी ऐसी वस्तुएं जिसका हम प्रयोग नाप तोल के करते हैं, सभी होता है मटेरियल। तो आई होप कि इस वीडियो में आप नाउन, नाउन के डिफिनेशन, उसके प्रकार के डिफिनेशन और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस वीडियो के बाद हम लाएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नाउन, उसके बाद नाउन जेंडर, है ना, उसके बाद जो भी नाउन का टॉपिक होगा सारा इस वीडियो के बाद एक एक करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो इससे पहले का वीडियो देखिए और इसके बाद का भी वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।